एक जो अभी स्टेट है जिसका फॉर्म खुलने की पूरी संभावना है, तो अगले हफ्ते जब हम लोग बात करेंगे उसके पहले उसका फॉर्म ज़रूर ओपन हो जाएगा, वो स्टेट है केरला। तो खास खास करके ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उनके स्टेट कोटा से भी उनको एडमिशन मिलने में दिक्कत होगी। जनरल कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज में बॉर्डर लाइन पे रह सकते हैं या उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 60-70,000 रैंक के आसपास में आप आ सकते हैं या अभी सेफर साइड में इवन आप 80,000, 70,000, 90,000 के आसपास में आ सकते हैं। पिछले साल आप सवा लाख, 1.5 लाख रैंक पे थे और आपको लगता है आप यहाँ पहुँच सकते हैं, तो आपको केरला का भी फॉर्म ज़रूर भर लेना चाहिए। केरला जो है चीपेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी भी स्टेट को भारत में आप देखेंगे कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में, तो केरला जो है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। केरला में आपको जो फीस है, वो बहुत रीज़नेबल है नंबर 1, नंबर 2 अ, वहाँ पर जो है हॉस्टल फीस, अदर एक्सपेंसेस ये सब भी बहुत कंट्रोल्ड है। तो केवल एक ही जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के लिए, खास करके जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहाँ कॉम्पिटिटिव स्टेट है, जहाँ उनको मिलने में सीट मुश्किल होती है, ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से और उसके बाद अगर वो थोड़ा चीपर ऑप्शन देख रहे हैं, तो उनके लिए केरला एक अच्छा ऑप्शन है। तो केरला के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद आता है कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी केरला एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा स्टेट है। वहाँ पर 7 कॉलेजेस जो हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं। जुबली मिशन जो वहाँ का टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है इंडिया का। तो ऐसे कॉलेज के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें एनआरआई कोटा से भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल से हर कॉलेज में किस तरह का कट ऑफ रह सकता है और पिछले साल क्या रहा था उसके बारे में थोड़ा-सा बात करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि केरला किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप केरला का सही से देखते हैं, केरला में जुबली मिशन का जिसके ये सबसे बेहतरीन कॉलेज केरला का यही है। तो अगर आप जुबली मिशन को देखते हैं, तो जुबली मिशन में 8,16,038 रुपए पर ईयर की फीस है। अच्छा, केरला में आपको 5 साल की फीस जाती है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साढ़े 4 साल की नहीं, 5 साल की फीस लगती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मेरिट में जो स्टूडेंट मतलब ओपन है, पूरे भारत का कोई भी बच्चा जिसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये राउंड 1 में 15,663 ये रैंक इसका कट ऑफ था। दूसरे राउंड में ये 20,000 पे रहा और तीसरे राउंड में अगर आप देखेंगे तो 21,137 21,137। तो अगर आप 20-22,000 रैंक तक ला सकते हैं आ सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के आप जुबली मिशन में आना चाहते हैं, तभी आपके लिए ये ऑप्शन है। तो ये इस तरह का कॉलेज है कि आपको ऑल इंडिया कोटा का जो जनरल का कट ऑफ है, ये उससे भी ऊपर में है। मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है बॉटम का कहीं पे और आपको जुबली मिशन मिलता है और आप उस कॉलेज को बॉटम के गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के जुबली मिशन में आना चाहते हैं, तभी ये आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ एनआरआई से आना चाहें, तो एनआरआई कोटा से यहाँ आने के लिए अगर पहले राउंड में देखिएगा तो एनआरआई में जो इसका कट ऑफ रहा था वो 1,24,320 दूसरे राउंड में 1,51,423 तो इस तरह का अगर आप 1,50,000 रैंक तक भी आते हैं तो एनआरआई कोटा से आपको यहाँ सीट मिलती है और वो भी वर्थ है क्योंकि एनआरआई से भी यहाँ की फीस जो है वो 21,65,720 पर ईयर है। तो अगर आप एनआरआई के लिए खास करके ये कॉलेज अच्छा ऑप्शन है और उसमें भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी एनआरआई के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप केरला से हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, एनआरआई हैं, तो आपको ये ज़रूर ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। तो ये जो है जुबली मिशन के बारे में था। इसके अलावा देखिए अगर आप माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से और केरला से हैं लोअर रैंक पे भी आपको मिलता है कॉलेज उन बच्चों के लिए। उसको हम लोग बाद में डिटेल से कवर करेंगे।
आज के इस वीडियो में हमारा मकसद है कि हम लोग ओपन कैटेगरी से और एनआरआई से क्या हो सकता है, क्योंकि केरला में कुछ कॉलेजेस डेफिनेटली आप अगर एनआरआई भी हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आमला को। तो ये त्रिशूर में ये दूसरा कॉलेज है। जुबली मिशन भी त्रिशूर में है और ये आमला भी है और ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ये भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो इसमें जो है ऑल इंडिया कोटा, ये ऑल इंडिया मेरिट में ये पहले राउंड में 22,228, फिर राउंड टू में 24,800, राउंड थ्री में 25,361। मतलब अगर आप जस्ट मिस कर रहे हैं नंबर से देखेंगे तो 651 नंबर पे इसकी क्लोजिंग रही थी राउंड थ्री में। तो अगर आप जस्ट मिस कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज को ऑल इंडिया कोटा से और आपके स्टेट कोटा में भी आपको सीट नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। फीस इसकी भी सेम है, 8,16,038 रुपए। और अगर आप एनआरआई से यहाँ एनआरआई में आना चाहते हैं, तो एनआरआई से यहाँ 1,69,683 राउंड टू में इस रैंक पे भी मिला 525 नंबरों पे। तो एनआरआई के लिए अगर आप 1,50,000, 1,60,000, 70,000 इस तरह का रैंक है आपका, तो उसमें आप एनआरआई से यहाँ पहुंच सकते हैं। एनआरआई में इसकी भी फीस 21,65,720 पर ईयर। इसके बाद आता है बिलीवर्स चर्च। बिलीवर्स चर्च जो है राउंड वन में तो 24,600 पे रहा था। राउंड टू में ये 32,082 और राउंड थ्री में 32,060। तो 643 तक यहाँ तक इसकी क्लोजिंग रही थी ऑल इंडिया मेरिट में। और 32,000 में अगर आपको ये कॉलेज मिलता है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसकी भी फीस आपको 8,16,038 है पर ईयर। और एनआरआई से अगर आप देखेंगे तो एनआरआई से यहाँ आपको 2,16,098 इस रैंक तक मिला है। 2,16,098। तो 2 लाख रैंक तक अगर आप आ रहे हैं एनआरआई से, 1.5 लाख से 2 लाख में है, तो ये तीनों कॉलेज आपको 1, 2, 3 जुबली मिशन, आमला और बिलीवर्स चर्च, ये तीनों कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर नेक्स्ट कॉलेज को, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स को। ये मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च जो है, ये कॉलेज को भी अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है 28,623। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग रही थी तीसरे राउंड में। और ये पहले राउंड में और दूसरे राउंड में 25,432 पे रहा था। तीसरे राउंड में 28,623 तक मिला है। तो अगर आप 28-29 हजार रैंक तक हैं, तो ये कॉलेज आपको मिलने की संभावना है। 30 हजार रैंक तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं मलंकारा ऑर्थोडॉक्स के लिए। और अगर आप एनआरआई से देखेंगे तो एनआरआई से यहाँ 2,41,967, तो 2.5 लाख रैंक तक में भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। 2,41,967 इस रैंक तक आपको एनआरआई में मिला है। 21,65,720 ये पर ईयर की फीस है एनआरआई। इसके बाद अगर आता है पुष्पगिरी, 28,876, ये जो है इसकी क्लोजिंग रही थी तीसरे राउंड में ऑल इंडिया मेरिट में। और फीस सिमिलर है, 8,16,038। एनआरआई की भी फीस सिमिलर है, 21,65,720। तो ऑल इंडिया मेरिट में ये 28,876 तक रहा है। और एनआरआई में ये 2,47,787 तक रहा है। तो एनआरआई से भी और ऑल इंडिया मेरिट से भी, जिसमें आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और जिसमें आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए एमईएस मेडिकल कॉलेज मल्लपुरम आता है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी में टॉप कॉलेज है वहाँ का। और ये जो है इसकी क्लोजिंग रही थी 29,764। और फीस वही 8,16,038 रुपए पर ईयर है। एनआरआई से ये काफी नीचे रहा था क्लोजिंग। एनआरआई में ये 4,58,233 तक भी मिला है कॉलेज। तो अगर आप एनआरआई से हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, तो ये केरला में बेस्ट कॉलेज है। और अगर आप फीस ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो 5-6 कॉलेज हैं, अभी तक जो जिन कॉलेजेस की मैंने बात की, चाहे वो एमईएस है,
पुष्पगिरी है, मलंकारा है, बिलीवर्स चर्च है, आमला है, जुबली मिशन है। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस में अगर आप मैक्सिमम 35,000 के अंदर में हैं, तभी आपको ये केरला का जो 5-6 टॉप के कॉलेज हैं, यहाँ आपकी संभावना रहती है, ऑल इंडिया मेरिट से। ऑब्वियसली एनआरआई हैं, तो अगर आप एनआरआई में तो आप 2.5 लाख रैंक तक भी हैं, 1.5 से 2.5 लाख रैंक तक में तो आपको इन कॉलेजेस में मिल सकता है। इसके बाद देखिए अगर आप 30,000 रैंक से नीचे हैं, तो जो आपके पास रियलिस्टिक ऑप्शन है केरला में, वो है जैसे श्री गोकुलम। श्री गोकुलम जो है, इसकी क्लोजिंग रही थी 32,287 और इसकी फीस थोड़ी कम है, 7,71,795। तो ऑल इंडिया मेरिट से अगर आप 32-35,000 तक हैं, तो ये श्री गोकुलम आपको मिलने की चांस रहते हैं। एनआरआई से ये 3,05,771 रैंक तक भी मिला, तो एनआरआई से हैं 3 लाख रैंक तक में भी आपको ये कॉलेज मिलता है। 21,65,720 की फीस है पर ईयर। इसके बाद है केएमसीटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। ये इसकी क्लोजिंग जो है ये ऑल इंडिया मेरिट में थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहा था। पहले राउंड में 35,051, दूसरे राउंड में 46,717, तीसरे राउंड में 48,000 और राउंड 4 में फिर ये जाके ऊपर क्लोज हुआ था 28,314। तो ये जो है 45-50 हजार के बीच में केएमसीटी कोझिकोड इस रैंक में अगर आप हैं, तो आपको मिलने की संभावना है। 8,07,324 रुपए पर ईयर ये इसकी फीस है। एनआरआई में ये काफी नीचे तक में मिला है। एनआरआई में 6,33,011। तो अगर आप बहुत लोअर रैंक पे भी हैं, तो उसमें एनआरआई से अगर आप एनआरआई कोटा है आपके पास, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, अगर आपकी फीस की अफोर्डेबिलिटी है तो। इसके बाद आता है एसयूटी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम। इसमें जो क्लोजिंग थी पिछले साल, आपको पहले चारों राउंड का फ्लक्चुएशन बोलता हूँ कि ये राउंड 1 में 37,766, राउंड 2 में 50,696, थर्ड राउंड में ये 53,526 और फोर्थ राउंड में फिर 32,864। मतलब 50-55 हजार रैंक तक भी आपको मिल सकता है और फीस है 7,76,504 पर ईयर। और तिरुवनंतपुरम में ये कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तो अगर आप 50-55 हजार रैंक तक भी आते हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एनआरआई कैटेगरी से ये 4,98,106 यहाँ इसकी क्लोजिंग रही थी। तो अगर आप एनआरआई से देख रहे हैं इसको, 21,65,720 पर ईयर ये इसकी फीस है। इसके बाद आता है डॉक्टर समरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज काराकोरम। इसका जो कट ऑफ का रेंज था, ये राउंड 1 में 38,506, राउंड 2 में 48,094, राउंड 3 में 50,285 और राउंड 4 में फिर 26,019। तो अगर आप डॉक्टर समरवेल के लिए 50,000, 55,000 इस रेंज में अगर आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। 8,16,038 पर ईयर ये इसकी फीस है। इसके बाद है मालाबार मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। यहाँ भी 8,16,038 की फीस है। पिछले साल अगर आप इसके ट्रेंड को देखेंगे, कट ऑफ के ट्रेंड को, तो ये 38,863 राउंड, राउंड 2 40,300, राउंड 3 40,695 इसमें क्लोजिंग इसका रहा है। तो ये जो है 35-40 हजार रैंक तक में वेरी किया है। एनआरआई से देखेंगे तो ये काफी नीचे 6,08,914 तक मिला है। तो एनआरआई कैटेगरी आप अवेल कर सकते हैं, तो वहां आपको काफी कम रैंक पे मिलता है। 21,65,720 पर ईयर ये एनआरआई में इसकी फीस है। इसके बाद है ट्रावनकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम। ट्रावनकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम जो है, इसका अगर आप देखेंगे रैंक का ट्रेंड, तो ये पहले राउंड में 40,501, दूसरे राउंड में 42,424, तीसरे राउंड में 43,753, 43,753 ये लोएस्ट तीसरे राउंड में रहा है। तो इस तरह के रेंज में ये आपको कॉलेज मिलता है। 8,16,038 पर ईयर ये इसकी फीस है। एनआरआई कैटेगरी से ये
2,86,430, 2,86,430 यहाँ तक ये मिला है। तो एनआरआई से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। इसके बाद है पीके दास, यहाँ की फीस सबसे कम है, तो कई स्टूडेंट कम फीस के कारण इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसका अगर आप रेंज देखेंगे, जो ट्रेंड है कट ऑफ का, तो पहले राउंड में 44,686, दूसरे राउंड में 51,752, तीसरे राउंड में 54,289। तो इस तरह से इसका जो रेंज रहा है कट ऑफ का, और जो फीस है इसकी 7,05,805 पर ईयर। फीस में ये लोएस्ट है, और ये कॉलेज भी आप जा सकते हैं, कॉलेज अच्छा है, और 50-55 हजार रैंक तक में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एनआरआई से ये काफी नीचे ये कॉलेज मिल जाता है, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रैंक पे भी आपको ये एनआरआई से कॉलेज मिल सकता है। इसकी क्लोजिंग रही थी 6,61,74। तो एनआरआई से आपको ये काफी नीचे में मिलता है, और एनआरआई से भी इसकी ज्यादा फीस नहीं है। 20,86,400 पर ईयर इसकी फीस है। एनआरआई है तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम लोग श्री नारायण पे। एर्नाकुलम में है ये कॉलेज, और ये कॉलेज भी अच्छा रहता है, इसकी भी अच्छी डिमांड है। तो इसकी फीस है 8,49,961, 8,49,961 पर ईयर। और इसका जो कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे तो पहले राउंड में 48,429, राउंड टू में 53,130, राउंड थ्री में 54,387, राउंड फोर में 35,240। तो 50-55 हजार के रेंज में ये कॉलेज श्री नारायण आपको मिल सकता है। एनआरआई कैटेगरी से आप जाएंगे तो 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रैंक पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एनआरआई में इसकी क्लोजिंग थी 5,17,681, फीस है 21,65,720। अब जो कॉलेजेस हैं ये वहाँ के नीचे के कॉलेजेस हैं, बॉटम के। इसमें आता है अजीजिया। अजीजिया जो है आपको करीब 50 से 60 हजार रैंक तक में मिल सकता है, 60,000 रैंक तक में भी ये कॉलेज आप उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल का जो इसका ट्रेंड था वो 49,211, दूसरे राउंड में 57,000, तीसरे राउंड में 58,043। एनआरआई में इसकी क्लोजिंग रही थी 4,93,862, और एनआरआई में इसकी फीस है 21,65,720, नॉर्मल फीस है 8,16,038 पर ईयर। उसके बाद है करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, ये नया कॉलेज है जो पिछले साल ही आया है। इसका जो आप देखेंगे, इसका भी पैटर्न जो कट ऑफ का पिछले साल 53,330 राउंड वन में, राउंड टू में 58,043, राउंड थ्री में 65,250। तो और फीस है 7,87,780 पर ईयर। तो ये कॉलेज का भी अगर आप 60,000 रैंक तक हैं तो आप इसको उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर मोपेन्स मेडिकल कॉलेज वायनाड। ये डॉक्टर आजाद मोपेन और इनके बड़े सारे एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो आप देखते हैं, हॉस्पिटल चेन, तो इनका ये कॉलेज है। ये कॉलेज की फीस है 8,86,779 पर ईयर, 8,86,779 पर ईयर। इसका जो रेंज देखेंगे तो ये जो है राउंड वन में 51,752, राउंड टू में 58,905, राउंड थ्री में 59,304, राउंड फोर में 43,576। 60,000 रैंक तक आप ये कॉलेज उम्मीद कर सकते हैं ऑल इंडिया मेरिट से। एनआरआई से जाना चाहें तो 7 लाख रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है। एनआरआई से क्लोजिंग थी 7,13,292, और एनआरआई से फीस है 21,65,720 पर ईयर। इसके बाद है माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज पतनमथिट्टा। ये कॉलेज को अगर आप देखेंगे तो इसके कट ऑफ का जो ट्रेंड था वो पहले राउंड में 54,075, दूसरे राउंड में 63,202, तीसरे राउंड में 71,510, राउंड फोर में 62,020, राउंड फाइव में 73,056। तो ये अगर आप माउंट जियोन को देखेंगे तो जनरली टेंडेंसी है कि ये बॉटम पे ये कॉलेज केरला में रहता है। फीस है 8,09,939 पर ईयर, और इसमें अगर आप एनआरआई से जाना चाहें तो 8 लाख रैंक तक भी आप इस कॉलेज को एनआरआई से उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी 7,74,787,
स्कोर था 249, तो ये काफ़ी नीचे तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। फीस है 21,65,720। इसके बाद जो लास्ट कॉलेज है वो है अल अज़हर मेडिकल कॉलेज, थोडुपुझा। ये इसकी फीस है 8,16,038 पर ईयर। और कट ऑफ का जो आप देखेंगे रेंज, तो पहले राउंड में ये 55,951, दूसरे राउंड में 65,663, तीसरे राउंड में 72,724 और आखिरी राउंड में राउंड 5 में 73,624। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कॉलेज जो है 73,000 तक ये कॉलेज और 73,000 तक माउंट जियोंग, ये कॉलेज है जो आपको मिले हैं। तो आखिरी जो कट ऑफ है केरला में लास्ट ईयर का, अ, वो कॉलेज जो है वो करीब 73,000 तक में मिला है। एक कॉलेज जो है पलक्कड़ है, मैंने आपको करुणा में कह दिया कि करुणा एक्चुअली 2 राउंड के बाद आया था। नया कॉलेज है ये पलक्कड़। तो ये इसको अगर आप देखेंगे पलक्कड़ को, पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये राउंड 2 से आया पिछले साल। तो इसका जो ट्रेंड देखेंगे तो 48,131 ये राउंड 2 में, राउंड 3 में 67,353, अ, फिर आगे राउंड में 4 में ये 68,621, आखिरी राउंड में 63,757। ये रहा था इसका। इसकी फीस है 7,71,595। यहाँ एनआरआई की भी सीट है। एनआरआई की सीट आपको 8.5 लाख 9 लाख तक भी यहाँ मिल मिल जाएगी। और एनआरआई में इसकी फीस जो है काफी कम है। ये जो है जो मेरी टीम ने बना के दिया है 16,65,720, तो ये काफी कम फीस है और काफी नीचे में ये आपको कॉलेज मिलता है। तो ये जो है 20 कॉलेजेस जो हैं केरला के, ये कॉलेजेस हैं। और अगर कुछ नए कॉलेज इस साल आते हैं या किसी कॉलेज या कोई कॉलेज हट जाता है, तो उसका भी अपडेट हम लोग आपको देंगे। जैसा भी जो सिचुएशन रहेगी, वो आपको बताएँगे। केरला में आपको जो ध्यान रखना होता है कि केरला का जो एप्लीकेशन है, ये एक बार में कंप्लीट नहीं होता। ये सबसे पहले आपको अप्लाई करने कहते हैं, फिर आपको स्कोर अपडेट करना है, मतलब लगातार वो आपको कुछ ना कुछ उसमें उसी आपके एप्लीकेशन में अपडेट्स करते रहने हैं। तो ये काफ़ी जो है टेडियस रहता है, या हर समय आपको इसमें एक्टिव रहना होता है। कभी आप अपने 12th का स्कोर अपडेट करेंगे, नीट का स्कोर अपडेट करेंगे और कभी किसी और चीज़ों के भी अपडेशन के लिए वो आपको बार-बार उस पे एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ केरला के एप्लीकेशन में, कि आप एक बार अप्लाई करके बस आप रिलैक्स नहीं रह सकते। इसमें आपको कंटीन्यूअस आपको देखते रहना पड़ेगा। ये था केरला के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जितनी एनालिसिस केरला के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, खास करके 2 कैटेगरी जो ओपन है और एनआरआई है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। और अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और दूसरे स्टेट की बात करेंगे। वहाँ के भी सारे कॉलेजेस के बारे में इस तरह से मैं आपको जानकारी दूँगा और आप जो है पढ़ते रहिए। जिन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम हैं, तो 19 तारीख को उनको उनके फिज़िक्स के पेपर हैं, तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप पेपर अच्छे से लिखिए और जो लोग ड्रॉपर हैं, वो कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट दीजिए। अब सिलेबस फाइनल है, पैटर्न फाइनल है, सब कुछ अब है। अब आपको जो है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेस्ट देना है, अपने आप को असेस करना है। तो आगे उसके बारे में और बात करूँगा। आज जो है इस वीडियो में केरला के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सवाल पूछेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।